डू यू एवर वंडर a 20 rupees water bottle in a shop cost around 100 rupees in a cinema hall? आज मिलेगा इसका आंसर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, राइट? सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देखने की जरूरत है हमें। सो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसी साइंस है, राइट, दैट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। सो जो हमारे ह्यूमंस हैं उनके बिहेवियर को ये स्टडी करती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन, राइट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने में ये हमारी हेल्प करती है। कंज्यूमर को मैक्सिमाइज, प्रोड्यूसर ऑन द प्रॉफिट्स, एंड सोसाइटी को क्या मिलता है, सोशल वेलफेयर। सो ये 6 पॉइंट्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स भी हैं इकोनॉमिक्स के, राइट? सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन। सो हम क्या कहते हैं, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है दैट इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको राइटली प्रॉपरली एलोकेट करने में, इस तरह से दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है। प्रोड्यूसर्स कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, एंड द सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर वांट्स। सो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हैं और इन सबको मिला के ही इकोनॉमिक्स बनती है। अब हम ध्यान से अगर देखें तो साइंस, साइंस का मतलब क्या है? साइंस का प्राइमरीली मीनिंग होता है नॉट ए रूल ऑफ थंब। लिटरल भाषा में रूल ऑफ थंब को क्या बोलते हैं? वो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं मैंने बोल दिया तो फाइनल। इकोनॉमिक्स वो नहीं है, राइट? सो इट इज नॉट अ साइंस, इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, विच मीन्स फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, इन सबसे मिलकर इकोनॉमिक्स बनी है। ह्यूमन बिहेवियर, हाँ ये जरूर है कि जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है। ह्यूमन बिहेवियर डील करने का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर को डील करने का सिंपल मीनिंग है कि ह्यूमन की जो नेचर है वो चेंज होती रहती है। ह्यूमन का सर्कमस्टांसेस, बिहेवियर ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन चेंजेस, सो उसमें इकोनॉमिक्स को डील करना पड़ता है। देन इट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, तो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एलोकेशन ऑफ, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज। सो 3 एस्पेक्ट्स हैं इसके, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड सोसाइटी। कंज्यूमर को ये सेटिस्फैक्शन देती है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट देती है, सोसाइटी को ये वेलफेयर देती है। ये इकोनॉमिक्स की फुल फ्लेज डेफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं। अब हमने इकोनॉमिक्स के बाद हमने पढ़नी है इकोनॉमी। आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या है? वो जगह जहां पे अकमुलेशन ऑफ वेल्थ, अर्निंग ऑफ वेल्थ एंड स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ होता है, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी का मतलब है सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम करते हैं जिसका मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज अनलिमिटेड वांट्स है, जो स्केर्स मींस के थ्रू हम अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। हमने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं? देखो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कंजम्पशन, प्रोडक्शन, राइट, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट। सो कंजम्पशन, कौन कंज्यूम करता है? एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। कंज्यूमर किस चीज को कंज्यूम करता है? कंज्यूमर वो गुड्स को कंज्यूम करता है, बट आफ्टर पेइंग द प्राइस। सो वो प्राइस जब पे करता है वो किसके पास जाती है? प्राइस पे करने के बाद जाती है प्रोड्यूसर के पास, राइट? सो लेट्स स्टडी दिस वन बाय वन। सबसे पहले आ गया कंजम्पशन। इट रेफर्स टू द यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। इफ आई एम बाइंग सर्टेन प्रोडक्ट, व्हाई शैल आई बाय इट? टू सैटिस्फाई माय वांट्स। देन देयर इज प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर करता है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। व्हाई डज ही डू सो? फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स। एक्सचेंज, एक्सचेंज होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एक्सचेंज, राइट? नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू यूजिंग अप ऑफ गुड्स, टूल्स, मशीनरी, किस चीज के लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। सो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, 2 ही ब्रांचेस हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट डील्स विद द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स और इंडिविजुअल फर्म्स, दिस इज माइक्रो। मैक्रो इज एग्रीगेट, मैक्रो डील्स विद एग्रीगेट,
एग्रीगेट क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. सो दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. माइक्रो में इंडिविजुअल फर्म्स, so it focuses on the individual parts of the economy, how households and firms make decisions, how they interact with specific markets. This is microeconomics. Macroeconomics, it is the study of overall economy, aggregate study करते हैं हम economy as a whole and includes the fact जैसे problem of full employment, distribution of income, balance of payments. ये हम macroeconomics में study करते हैं. स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो, यही दो पार्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के. माइक्रो में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम यूटिलिटी, राइट, हम इंडिफरेंस कर्व स्टडी करते हैं. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूसर, राइट, द कॉस्ट इन्वॉल्व, ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं. देन देयर इज प्राइसिंग ऑफ गुड्स, प्राइसिंग ऑफ गुड्स, मोनोपोली मार्केट्स में क्या होगा, ओलिगोपोली में क्या होगा, राइट, एंड अदर मार्केट्स में क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन. सो इन सब मार्केट्स में प्राइसिंग ऑफ गुड्स हम स्टडी करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कितनी इनकम लेवल, क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल, इकोनॉमी इज गोइंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. सो इट टॉक्स अबाउट इन्फ्लेशन, इट टॉक्स अबाउट डिफ्लेशन. सो ये सब चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं. सो वी कॉल इट माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसिंग ऑफ गुड्स. Macroeconomics deals with theory of income and employment, theory of general price level. There is a difference micro and macro में. Purpose, individual. Determination deals with the determination of price and output in individual firm or individual market. Macroeconomics deals with determination of aggregate measures such as total output, employment and aggregate price level. इन तीनों में ये डील करती है. इसका एम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेन एम है इसका. सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल्स. टूल्स, इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी, राइट. अब मैक्रो का क्या है, इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द होल इकोनॉमी, कंप्लीट इकोनॉमी को स्टडी करने में हेल्प करती है ये. एग्जांपल्स क्या माइक्रो के, एग्जांपल्स आर इंडिविजुअल डिमांड एज पर कैपिटा इनकम, राइट, पर कैपिटा, इंडिविजुअल की कैपिटा इनकम. मैक्रो एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स, राइट. ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव. पॉजिटिव में दो होती हैं, यस एंड नो भी एक इकोनॉमिक्स है. देन देयर इज नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव इज व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको करता हूं, आपको समझ आ जाएगा. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम कहते हैं अर्थ इज राउंड, ठीक है, गोला है, तो इट इज ट्रू. हम कहते हैं 70% ऑफ द यूनिवर्स इज वाटर, इट इज ट्रू, राइट. सो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. नेगेटिव इकोनॉमिक्स, अनट्रू स्टेटमेंट्स, जो चीज आपको पता है कि 100% वो अनट्रू है, फॉल्स है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमने क्या डील किया, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फिगर्स, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, ऑट टू बी. सो सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में पहले हम समझते हैं. यू आर सीइंग अ सनशाइन आउटसाइड योर हाउस, राइट. सो व्हाट डू यू से, इज इट रेन or it won't rain? On seeing the sunshine, for example, I say yes, it will rain today. You may say no, there is a sunshine, it won't rain, right? So it is normative economics. So what ought to be, how an economic problem should be solved, right? So let's understand its difference, positive economics and normative economics. So positive deals with what is or how the economic problems can be actually solved. Positive economics इसमें डील करती है. Normative deals with what ought to be or how the economic problem should be solved. इसमें actually solved, are actually solved, इसमें should be, कैसे solve करना होगा. It can be verified with actual data, it cannot be verified with actual data. Value judgment does not give any value judgment, it gives the value judgment. Based on facts and figures, so इसलिए suggestive नहीं होती. Normative economics based on opinions, therefore it is suggestive. Example positive economics की,
prices are increasing, population is growing very fast. Normative की rising prices must be controlled, population must be controlled. Why does an economic problem arise? So सबसे important, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्यों है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन है रिसोर्सेज चाहिए पर रिसोर्सेज है ही नहीं, स्केर्सिटी, राइट? सो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट. आपको बहुत सारा पानी चाहिए बट पीने वाला पानी कम है, सो आपको बिल देना पड़ता है, राइट? पानी चाहिए पीने के लिए बट पानी खत्म हो गया, सो फिनिश. दैट इज स्केर्सिटी. अब कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला सबसे बड़ा कॉज, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. आपकी एक वांट सेटिस्फाई होती है, दूसरी वांट शुरू हो जाती है. कई बार तो सेम वांट रीअकर करती है, राइट? रिसोर्सेज आर लिमिटेड. आप ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक वांट्स, अगर ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है तो आपके रिसोर्सेज भी लिमिटेड है. एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस. उनके यूजेस जो है वो ऑल्टरनेट है, यानी कि जैसे मिल्क है, सो मिल्क हैज एक से ज्यादा यूजेस. अगर एक चीज के लिए मिल्क नहीं चाहिए होगा तो दूसरी चीज के लिए आपको मिल्क 100% चाहिए होगा. Why does an economic problem arise? Human wants अनलिमिटेड है एंड रेकरिंग है, डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं सबकी, तो वो बार बार रेकर होती हैं. रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड कैन बी पुट टू अल्टरनेट यूजेस, और उनके अल्टरनेट यूजेस होते हैं. अनलिमिटेड वांट से मतलब क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब आपकी वांट्स कभी भी खत्म नहीं होती. सिर्फ अनलिमिटेड नहीं है, दे रीअकर, बार बार आती रहती हैं, दे रीअकर, राइट? छोटी सी एग्जांपल लेमन्स लैंग्वेज में, पानी का ग्लास पीते हो, 2 घंटे 3 घंटे के बाद ड्यूरिंग समर्स यू मे वांट अनदर ग्लास ऑफ वाटर, सो रीअकर. ओके, सो व्हेन अ पर्टिकुलर वांट इज सेटिस्फाइड, अदर वांट राइजेस आफ्टर सम टाइम. ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग है. For every individual, some wants are more important than the other wants. So it can be arranged in order of preferences. हमें उसको order of preference arrange करना पड़ता है. Resources to satisfy the needs are limited. ऐसा नहीं है human wants अगर unlimited है तो बहुत सारे resources भी हैं. Resources तो है ही नहीं. Resources are very very limited. So factors of production are limited in supply in relation to their demand. Right? Factors क्या हैं? Land, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? सो रिसोर्सेज हैं ये हमारे, ये लिमिटेड है. ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, बट हर एक का ऑल्टरनेट यूज भी है, हर एक रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज है. सो रिसोर्सेज कैन बी अप्लाइड एंड कैन बी यूज फॉर ऑल्टरनेट पर्पसेस. सो वी टुक एन एग्जांपल ऑफ मिल्क. मिल्क दही बनाते हो, कर्ड के लिए यूज करते हो, फॉर ड्रिंकिंग मिल्क एंड फॉर सच अदर एक्टिविटीज, खीर, लस्सी, राइट? मिठाइयाँ, स्वीट्स, खोया, सो सब कुछ उससे बनता है, राइट? सिमिलरली फॉर लैंड, आप स्कूल बना सकते हो, आप फैक्ट्री बना सकते हो, आप हॉस्पिटल बना सकते हो, और एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो टू प्रोड्यूस वीट, राइट? सो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, लैंड इज लिमिटेड बट ऑल्टरनेट यूजेस हैं उसके. सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारी? What to produce, how to produce, for whom to produce. Let us understand them one by one. What to produce? क्या प्रोड्यूस करें? क्या हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं? सो जब हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं तो क्या होगा, और कैपिटल गुड्स बनाते हैं तो क्या होगा? हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल क्लोथिंग, समथिंग टू ईट, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट? कैपिटल गुड्स बनाते हैं तो मशीनरी. ओके, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं? क्या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज यूज करें, लेबर इंटेंसिव, और कैपिटल इंटेंसिव यूज करें? हम बनाएं तो बनाएं कैसे? ज्यादा लेबर इंप्लॉय करें या ज्यादा कैपिटल इंप्लॉय करें? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं? शैल वी मेक इट फॉर द रिचर क्लास? देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट कम फॉर द रिचर क्लास एंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर मेंट प्राइमरली फॉर द पुअर क्लास, राइट? बड़ी बड़ी गाड़ियां, they are meant for the richer class. Okay, so let's study them one by one. So central problems of an economy. We start with what to produce. Consumer के goods बनाने हैं, clothing and housing, और the capital goods, that is machines and tractors. Consumer goods, ice creams, lollipop. Capital goods, the machinery,
राइट? सो कितनी क्वांटिटी में टू बी प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम नीड्स ऑफ पीपल। आप बहुत सारे आइसक्रीम बना लेते हो, समर्स में आइसक्रीम की जरूरत पड़ती है, व्हाट विल हैपन, समर्स खत्म तो आइसक्रीम की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। मशीन्स हमेशा यूज होता रहता है, कैपिटल गुड्स की जरूरत पड़ती रहती है, राइट? सो दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल और लेबर। विच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज टू अडॉप्ट इन दी प्रोडक्शन, जिससे खर्चा कम आए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, farming can be done either by labor or using tractors, machines, capital intensive, right? So cost effective आपके लिए कौन सा रहेगा? अगर आपके छोटे फार्म्स हैं शायद लेबर बेस्ट रहेगी, अगर बड़े फार्म्स हैं तो ऑफ कोर्स ट्रैक्टर्स। किसके लिए बनाना है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन? सो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के सॉरी होम टू प्रोड्यूस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स है, किसको दें अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। दो एस्पेक्ट्स होते हैं, पर्सनल और फंक्शनल। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज मस्ट। सो हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, दे मस्ट बी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ये एक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी या वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। एन इकोनॉमी मस्ट आल्सो ट्राई टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड होने चाहिए, राइट? आपने बहुत सारे टाइम पे देखा होगा, अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग जो ये हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ मशीन्स 100% कैपेसिटी पे काम नहीं करती हैं फॉर वॉट एवर रीजंस, राइट? सो वो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। सो हम फुलर का नाम अगर हम बोले इकोनॉमिक एंड बेस्ट एंड ऑप्टिमाइज्ड यूटिलाइजेशन, आई थिंक दैट विल सफाइस द पर्पस हियर, राइट? सो फॉर होम टू बी प्रोड्यूस्ड, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव ऑलरेडी रेड दिस। दोबारा आ गया ये। नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो आप लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, राइट? आप थ्रू यूट्यूब पढ़ रहे हो या पर्सनल जो मैंने वीडियोस भेजी हैं आपको, आपने परचेज की हैं उसके थ्रू आप पढ़ रहे हो क्या रहा है, पढ़ रहे हो ना? आप इस टाइम पे कहीं जाके घूम सकते थे, मॉल में घूम सकते थे, मूवीज देख सकते थे। सो जो वो कॉस्ट आपने बचाई है वहां पे मूवी देखना, उसकी जगह यहाँ पे आप खर्चा कर रहे हो। सो जो कॉस्ट आपने बचाई है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट foregone, छोड़ दिया आपने। So it is the cost of any commodity that has been given up in order to produce that commodity को produce करने के लिए। For example, if you have 4 hours with you, 4 घंटे आपके पास and have 2 options to utilize them, so आप क्या करोगे? Exam preparation, chatting, most of you, अरे एग्जाम प्रेपरेशन करेंगे बच्चे, समझदार हैं, and utilize them for studying, then the chatting on Facebook becomes your opportunity cost for the exam preparation. So आपने ये alternate forego कर दिया, आपने इस alternate को adopt किया, इसको हम opportunity cost बोलते हैं, ये foregone है आपका, छोड़ दिया आपने, right? So economist कैसे इन problems को solve करते हैं? Economist बहुत सारे models को use करते हैं to solve these economic problems. कौन कौन से models हैं जो economist use करते हैं, सब हम आगे पढ़ेंगे। रियल वर्ल्ड इकोनॉमीज प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे गुड्स, बहुत सारे सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं। लेट्स इमेजिन एक इकोनॉमी है जो सिर्फ 2 गुड्स प्रोड्यूस करती है, व्हीट एंड क्लोथ, राइट? 2 गुड्स ही प्रोड्यूस करते हैं। आपके पास एक फिक्स पीस ऑफ लैंड है, उस पे आपने कनक उगानी शुरू कर दी, व्हीट उगानी शुरू कर दी, क्लोथ के लिए फैक्ट्री लगाई, तो या तो आप ये बना पाओगे या आप ये बना पाओगे। अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो तो इसकी कुछ क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी या इसकी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, तभी दूसरे की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। इसी को हम PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। सो पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ एंड गिवन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो 2 चीजें, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। सबसे पहले इसका टेबल देखते हैं, शेड्यूल। So refers to the tabular presentation of different combination of 2 goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge. इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बोलते हैं। अब देखो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं, या तो आप 15 यूनिट्स क्लोथ बना लो, 0 यूनिट ऑफ व्हीट,
लेकिन आप रैशनल कंज्यूमर हो, आप चाहते हो नहीं एक आध यूनिट तो होना चाहिए, तो आप एक यूनिट अगर व्हीट बनाने जाओगे कुछ क्लोथ आपको कम करना पड़ेगा, राइट। आपने फिर एक यूनिट गेन करना है, तो आपको अब ये देखो, आपने, यू आर अ रैशनल कंज्यूमर, सो व्हाट हैव यू डन टू गेन दिस 1 unit of wheat, you lost 1 unit of cloth. To gain the second unit of wheat, now you have to lose 2 units of cloth. To gain the third unit of wheat, you have to lose 3 units. 1 unit, you have to lose 4 units. 1 unit, you have to lose 5 units. Right? So, आपका rate of leaving to gain one, leaving the other is increasing. यहां पे 1:1 था, यहां पे 1:2 हो गया, 1:3 हो गया, 1:4 हो गया, 1:5 हो गया, राइट। दिस इज पीपीएस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इसी शेड्यूल को जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो वी कॉल इट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स that economy can produce when the resources are fully and efficiently employed. अब देखना यहाँ पे डॉट्स बनेंगे, सो सारे डॉट्स ABCDE कॉम्बिनेशंस को शो करेंगे। सो कॉम्बिनेशन 1 15 and 0 ये ऑन द x एक्सिस, क्लोथ y एक्सिस पे, सॉरी, राइट। कॉम्बिनेशन नंबर B 14 and 1 पे बनेगा, दिस इज 1 and दिस इज 14, यहां आएगा डॉट 14 and B। 12 and 2 C, right? Next would be 9 and 3, which is D. E would be 5 and 4. This is 9 and 3. Now it would be 5 and 4. So these are 4 units, right? 5 units and 4 units, and last would be 0 and 5. So x axis पे food 0, clothing 0, wheat is 5. Okay, so this is PPC curve. इसकी assumptions क्या हैं? Resources available are fixed. दो ही चीजें आप प्रोड्यूस कर सकते हो। रिसोर्सेज हमने पहले भी पढ़ा है, चेंज नहीं हो सकते, फिक्स्ड रहेंगे। टेक्नोलॉजी अनचेंज्ड है, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होती रेगुलरली। इट इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। अगर आप उस पे एक यूनिट को छोड़ोगे दूसरे को गेन करोगे तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज करेगी हमेशा। रिसोर्सेज आर फुल्ली एम्प्लॉयड, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एंड ऑप्टिमली और एसेंशियली एम्प्लॉयड हैं। दे आर इफेक्टिवली एम्प्लॉयड, एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, राइट। जितने रिसोर्सेज एम्प्लॉय हो सकते हैं उससे ज्यादा एम्प्लॉय हमने किए हुए हैं, उतने ही किए हुए हैं प्राइमरीली, सो एफिशिएंटली एम्प्लॉयड है। जितने हम कर सकते थे हमने एफिशिएंसी यूज की है। एमआरटी हमने अभी किया था ना, 1:1, 1:2 लॉस एंड गेन, दैट इज एमआरटी। सो दिस इज एमआरटी। व्हाट डज द एमआरटी सेज? पहला यूनिट के लिए एक यूनिट छोड़ा, दूसरा यूनिट एक यूनिट और गेन करने के लिए 2 यूनिट छोड़े, एक यूनिट फूड का और गेन करने के लिए 3 यूनिट ड्रॉप किए, एक यूनिट फूड का और गेन करने के लिए 4 यूनिट ड्रॉप किए, सो 4:1, एक यूनिट गेन करने के लिए 5 यूनिट्स ड्रॉप किए, राइट। सो ये क्या दिखाता है हमें? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ वन गुड दैट इज सैक्रिफाइस्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। सो इसको एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इसको कितना छोड़ना पड़ेगा? दैट इज एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। यही कॉम्बिनेशंस बनेंगे ABCDE पे। F, right? This is MRT curve. So MRT is equal to change in cloth divided by change in food. So कितना loss, कितना gain? Change in cloth, change in food. Properties क्या है PPC की? So it is a downward sloping, left से right तक downward sloping है, left से right डाउनवर्ड स्लोपिंग आता है। इसका मतलब क्या है? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ गुड, कुछ यूनिट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। concave to the origin, what does this mean? Shape of PPC is concave to its origin due to increasing MRS.
कनकेव का मतलब क्या है? कनकेव टू द ओरिजिन का मतलब है इसके कारण एमआरएस, इंक्रीजिंग एमआरएस के कारण ये कंकेव टू द ओरिजिन होता है। एमआरटी इंक्रीज करता है। एमआरटी इंक्रीज का मतलब है वो पहले हमने एक छोड़ा था तो एक गेन किया था, फिर हमें दो छोड़े तो एक गेन किया, तीन छोड़े तो एक गेन किया। सो एक दो तीन चार पांच, हमें जो लॉस है जो हम छोड़ रहे हैं वो ज्यादा हो रहा है और गेन एक एक हो रहा है सिर्फ। कैन पीपीसी बी स्ट्रेट लाइन कर्व? यस, इफ वी अज्यूम एमआरटी इज कांस्टेंट, slope is constant. When assume that all resources are equally efficient in production of all the goods. आपको याद है पिछले जो एमआरटी जब हम कर रहे थे उसमें क्या था, जिसमें हमारा ये कर्व था, राइट? इसमें उसमें क्या था? 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5. So this was increasing. That is why the curve shaped this way. इस केस में ये कांस्टेंट है 5 5 5 5 5, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन कर्व बना है। ओके, इज इट क्लियर? दैट इज व्हाई दिस इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व। सो हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस, राइट? 5 and 5, every point is at a equal distance. क्या पीपीसी कन्वेक्स भी हो सकता है? दिस इज कन्वेक्स, ऊपर की तरफ। याद करो फिर से, मैं आपको कोलेट कर देता हूं, आपको याद आ जाएगा। इसे पिछली स्लाइड में हमने कांस्टेंट देखा था, विच मींस 1:5, 1:5, 1:5, 1:5, 1:5। सो एक यूनिट गेन करने के लिए 5 5 5 5 5 छोड़ रहे थे, राइट? उससे पीछे जो स्लाइड्स थी उनमें हमने क्या था? 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। इसमें इंक्रीजिंग था, इसमें डिक्रीजिंग है, दैट इज व्हाई इट इज कन्वेक्स। ओके, इफ वी अज्यूम दैट एमआरटी इज डिक्रीजिंग, ये एमआरटी डिक्रीज कर रहा है 5 4 3 2 1, सो दैट इज व्हाई इट इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। Does production take place on the PPC curve? No. Production takes place on the PPC curve and on the point other than the curve. उसके नीचे, उसके अंदर भी प्रोडक्शन होती है, हालांकि यहां पे रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होंगे। सो यस एंड नो बोथ, राइट? सो इफ द गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आएगा, विच वुड बी ऑन द कर्व। रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड, कर्व के ऊपर है तो रिसोर्सेज कंप्लीटली एंड फुली यूटिलाइज्ड। Does production take place only on the PPC curve? No. कब? When resources are underutilized. ये दो जो पॉइंट्स हैं इन पे रिसोर्सेज underutilized है, इसलिए प्रोडक्शन अदर देन पीपीसी कर्व भी होती है। कैन पीपीसी कर्व शिफ्ट? हमने बोला था दो ही फैक्टर्स हैं, रिसोर्सेज बढ़ा दो, टेक्नोलॉजी बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, चेंज कर दो, राइट? सो न्यू पीपी कर्व शिफ्ट टू द राइट of the existing PP curve due to supply of resources and better technology. So improvement in the technology के कारण होता है ये, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो ये इंक्रीज हो जाएगा। It can also shift to the left if the resources decrease due to fall in population, due to destruction of capital stock by natural calamities or war. So this is decrease, okay? Reduction in the technology. What and how much to produce? आपको कितना प्रोड्यूस करना है? With the given resources fully employed के technology, the combinations of the two goods that lie on the PPC can be produced. ठीक है? So A and B points produce कर सकते हो। If the society chooses combinations A, B and C, it implies more of wheat. So society ने ये ऊपर से A, B, C किया तो wheat ज्यादा होगा, right? If it decides any combination E and F, it implies more of cloth. तो उस केस में cloth ज्यादा होगा, right? So these points suggest the same. What are the various types of economy? Centrally planned economy, जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर इकोनॉमी बोलते हैं, एंड प्राइवेट इकोनॉमी विच इज मार्केट इकोनॉमी, राइट? डिफरेंस देखते हैं इन सबका, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी का। सो इट सेज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसमें सोशल सेक्टर वेलफेयर मोटिव होता है। इकोनॉमी इज वन इन विच
all the important decisions are taken by the activities are planned and decided by the central planning authority, जिसको हम गवर्नमेंट भी कहते हैं. और मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल. ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेस एंड द प्राइस मैकेनिज्म. प्लान्ड और मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंस स्टार्ट्स विद जी. याद करने के लिए आपके गवर्नमेंट का रोल प्लान्ड इकोनॉमी में कंप्लीट रोल होता है, ठीक है. गवर्नमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, इसमें फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सो नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. एम क्या है, सोशल वेलफेयर इज द मेन एम. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन एम इन केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी. इसका मीनिंग क्या है, द गवर्नमेंट प्लान्स ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी में ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. एलिमेंट्स ऑफ कंपटीशन, नो एलिमेंट ऑफ कंपटीशन एग्जिस्ट. बिल्कुल भी नहीं होता एलिमेंट ऑफ कंपटीशन, राइट. कंपटीशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन इज एन इंपॉर्टेंट रोल. सो इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया विच इज सॉवरेनिटी. सो सॉवरेनिटी क्या होती है, सॉवरेनिटी होती है चॉइस. जो प्लान्ड इकोनॉमी है ना, उसमें गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना. सो द चॉइस रेस्ट विद द गवर्नमेंट. मार्केट इकोनॉमी में चॉइस रेस्ट विद द कंज्यूमर. जो वो बाय करेगा, कंपनीज और इकोनॉमी में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वही चीज प्रोड्यूस करेंगे, राइट. दैट्स इट टिल द पीपीसी हियर. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर, गुड बाय.